Hello students. Today we will start with the second chapter of class 11th, that is relations and functions. As name suggests, relations. There are many relations in our day-to-day life. For example, we have son, daughter, father, mother, husband, wife, uncle, auntie, etc. Similarly, in maths also, we also have relations like less than, parallel, equal to, greater than, subset. For example, they're like 1 is less than 2, 9 is greater than 3. Any set, A set is subset of B, etc. In this all relation, what we observe? We observe that relations simply involves a pair. When we describe a relation, means we minimum need two people or two things to relate. So इन और रिलेशंस हमने ये ऑब्जर्व किया है कि किसी का भी रिलेशन बताने के लिए वी नीड टू थिंग्स और टू पर्सन. ठीक है, टू थिंग्स मीन्स अ पेयर. ओके, in all these relations we observe that relations simply involve in pair in definite order. पेयर में होंगे, कोई ऑर्डर होगा. जैसे अगर हम कोई डे टू डे लाइफ के रिलेशंस की बात करते हैं, हम बात करें फादर मदर की, तो देन वी एवरीबडी हैव फादर एंड ओनली वन फादर. वो ऑर्डर्ड है, वो पहले से ही डेफिनेट है कि दैट इज़ योर फादर इज़ नॉट माइन, योर ब्रदर इज़ नॉट माई ब्रदर, योर सिस्टर इज़ नॉट माइन, योर डॉटर इज़ नॉट माइन, योर डॉटर इज़ योर्स डॉटर एंड माई डॉटर इज़ माइन ओनली. ओके, मीन्स वहाँ पे कोई डेफिनेट ऑर्डर होता है रिलेशंस का. इस चैप्टर में हमने ऐसा ही पढ़ना है. कुछ हम रिलेशंस देखेंगे सेट्स के बीच में. ठीक है, उस सेट्स में भी कुछ ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए. इसमें भी हम वहाँ पे कुछ स्पेसिफाई कर देंगे ये ऐसा ऑर्डर है. कैसे हम उन ऑर्डर्स को लिखेंगे वो सब हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो सभी चीज़ें जहाँ पे हम उन सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक दूसरे से रिलेट करेंगे, उनका रिलेशन बनाएंगे आपस में. जब रिलेशन बनेगा तो पेयर में रिलेशन बनेगा. मीन्स वही मिनिमम हमें दो तो चाहिए ही चाहिए रिलेट करने के लिए. दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी के भाई 3 भी हो सकते हैं, मगर कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए, तभी भाई होगा. ऐसा नहीं है कि एक ही भाई है, 2-3 भी हो सकते हैं. ठीक है, मगर एट ए टाइम जैसे अगर हमने कोई चीज़ें ऐड करनी है, व्हेन यू हैव टू ऐड 2+3+5+6+7+8, बट ऐड तो आप कर लोगे, मगर ड्यूरिंग एडिंग फर्स्टली यू हैव टू ऐड एनी 2 नंबर्स, आफ्टर दैट द अदर 2, देन द अदर 2. आप ऐसे नहीं कर सकते कि सारे नंबर को इकट्ठा ही ऐड कर दो. वैसा नहीं. अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं हम तो सब ऐड कर लेंगे, 2+3+5 कितना होता है 10, मगर वो 10 कैसे आया. बेशक आप यू आर वेरी इंटेलिजेंट इन मैथ्स कि आपने तो देख लिया इट्स 2, 3 एंड 5 दैट इज़ 10. बट 10 बनाने के लिए भी चाहे आप उसको जल्दी करो, फास्ट करो, स्लो करो, जैसा मर्जी करो, बट करना आपको 2 को ही ऐड है. पहले आप 2+3 करोगे, फिर +5 करोगे. चाहे आपकी स्पीड फास्ट हो चाहे कम हो, ऐड आप चाहे 2 कोई भी नंबर करो, चाहे 5+3 8+2 10 करो, मगर जब भी हम कोई ऑपरेशन लगाएंगे, कोई रिलेशन लगाएंगे, तो वो सबसे पहले 2 को ही रिलेट करना पड़ेगा, 2 को ही ऐड करना पड़ेगा. तो जब 2 की बात हो रही है मीन्स एक पेयर की बात हो रही है. ठीक है, तो यही सब हम डिस्कस करेंगे सेट्स में भी, सेट्स के रिलेशंस में भी. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर पेयर क्या है, कैसे लिखें इसको हम. ठीक है, इसके अलावा ऑर्डर पेयर जब हमें आ जाएगा तो हम सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट भी देखेंगे. ठीक है, तो ऑर्डर पेयर क्या हुआ, यानी कि जो हमने बात की 2 एलिमेंट कोई भी, जैसे हमने बात की ना 2, 3, 5 ऐड किया,
तो कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, जैसे 2 और 3 ले लिया। अब रिलेशन में सिर्फ एडिशन ही जरूरी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम ऑपरेशन, हाउ मेनी ऑपरेशंस वी हैव इन मैथमेटिक्स? ओनली 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, वैसे ही अब इसमें भी ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं तो मतलब रिलेशन की बात करें तो रिलेशन भी अब आप बहुत सारे पढ़ोगे कि कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम उसे लिखेंगे। तो जब हम ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी एक पेयर होगा। तो यहाँ पे भी हमने ले लिए, कोई पेयर ले लिया एक, मीन्स हमने एलिमेंट ले लिए ए और बी, इनको एक डेफिनेट ऑर्डर में रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? कॉमन ब्रैकेट में लिख देंगे ए कॉमा बी। ए जो है, जो पहले आया दैट इज़ योर फर्स्ट एलिमेंट, जो सेकंड नंबर पे आ रहा है वो सेकंड एलिमेंट। ऐसा पेयर में लिखना आपने पहले भी देखा है इन प्रीवियस चैप्टर। ठीक है, अब हमने यहाँ देखेंगे कि अगर हम ऐसे कॉमन ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखते हैं, सॉरी ए कोमा बी लिखते हैं, तो वो इक्वल नहीं होता बी कोमा ए के। क्यों? क्योंकि यहाँ रिलेशन होगा कुछ। अगर मान लो यहाँ रिलेशन है ए इज़ द फादर ऑफ बी, ठीक है, यानी कि ये कोमा हमें बता रहा है कि फर्स्ट वन इज़ द फादर एंड द सेकेंड एलिमेंट इज़ द डॉटर और सन। ठीक है, अगर इसको हमने आगे पीछे लिख दिया, इट मीन्स यहाँ पे बी फादर हो गया और ए डॉटर या सन हो गया। तो क्या ये बात सेम हुई? नो, नहीं हुई। ठीक है, ये बात हुई डे टू डे लाइफ से रिलेट। अब इसको मैथमेटिक्स से रिलेट करते हैं। मान लो हमने यहाँ पे ये रखा है कि ए इज़ लेस देन बी, यानी कि जो हमारा पहला एलिमेंट आएगा वो दूसरे एलिमेंट से छोटा है। मगर जब इसे ऐसा लिखा तो जो दूसरा एलिमेंट तो पहले की जगह आ गया, पहले की जगह पे दूसरा एलिमेंट आके दूसरे से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि वो तो इससे बड़ा है, यानी कि यहाँ पे वो चीज़ तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है, यानी कि ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होती हैं। अगर ये इक्वल होंगी तो कब होंगी? जब इनका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट्स दोनों क्या होंगे? इक्वल। then only these two ordered pairs are equal, otherwise these are not equal। ठीक है, इक्वल कब होंगे? जब इसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा। ठीक है, चलो इसी पे ही कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमें दिया है इफ़ x/3 + 1 y-2/3 इज़ इक्वल टू 5/3, 1/3। मीन्स ये चीज़ अब आपको क्या है? गिवन है, गिवन है, दिया हुआ है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये इक्वल है। तो मतलब क्या हुआ? द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू द फर्स्ट ऑफ दिस, सेकंड ऑफ दिस इज इक्वल टू द सेकंड ऑफ दिस। एज अभी पढ़ा हमने, ये इक्वल तभी होता है जब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एक्स एंड वाई निकालना है। सिंपली यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सिंस हमें पता है ये ऑर्डर पेयर क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो इनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स होंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बोथ द ऑर्डर पेयर एंड द सेकंड एलिमेंट्स, वो भी क्या होंगे? इक्वल। मीन्स x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 एंड y-2/3 इज इक्वल टू 1/3। बस इसी को सॉल्व किया, then we get the value of x and y, that is x equal to 2 and y is equal to 1। समझ गए? कुछ एग्जाम्पल आप खुद करना, जहाँ कहीं डाउट रहेगा तो पूछ लेना। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट की। ठीक है, अब तो पीछे तुमने सिर्फ एलिमेंट्स देखे, अब हम सेट्स पे पहुँच गए। अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। हमने मान लिया ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी समझते हैं ना, यानी कि सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट हो, दो हो, तीन हो, डजेंट मैटर, पर होना चाहिए। नॉन एम्प्टी मीन्स वो खाली नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई एलिमेंट है। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे? कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम से पता लगता है कि मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए क्रॉस बी से। तो जो ए क्रॉस बी होता है वो सेट होता है ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी, मीन्स जितने भी हमारे ए सेट के एलिमेंट है उनका बी सेट के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखना, उसको हम ए बी लिखते हैं, जहाँ पे ये ए इस ए का है, बी बी का है, उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, सिम्बोलिकली कैसे मैथमेटिकल हम रिप्रेजेंट करेंगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कॉमन ब्रैकेट में ए बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू
बी सेट। ठीक है, ये होगी सिंपल बात। इसको भी हम करेंगे क्वेश्चंस में। इससे पहले थोड़ा सा नोट, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ हमने बात की थी कि ए बी जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। चलो मान लेते हैं नॉन एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी है। अगर ए एम्प्टी होगा या बी एम्प्टी होगा, यानी कि कोई भी दो सेट है, तो ऑर्डर्ड पेयर तो बन ही नहीं पाएंगे। कहाँ से लेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर? तो इसका मतलब जो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी एम्प्टी ही रहेगा। ठीक है, और अब बात करते हैं कि ए जो है वो नॉन एम्प्टी नहीं है, बी भी नॉन एम्प्टी है। सॉरी नहीं, ए इज़ नॉन एम्प्टी, बी भी नॉन एम्प्टी है, तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी ही होगा। ठीक है, और अगर हम लिखें कि ए और बी तो दोनों बराबर हैं, इफ़ वी राइट सेट ए एंड सेट बी आर सेम और इक्वल, दैट इज़ मतलब ए और बी बराबर हैं, तो हम ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए क्या हो गया? ए स्क्वायर। अगर थर्ड पॉइंट, अगर ए जो है बी के बराबर नहीं है, तो ए क्रॉस बी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, क्योंकि हमने अभी पीछे ही पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी इसमें पीछे ही पढ़ा है ऑर्डर्ड पेयर कैसे होता है, और वो आपस में बराबर नहीं होते जब उसको हम आगे पीछे लिख दें। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। द नेक्स्ट, अगर हम माने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं? एम है, और बी सेट के एलिमेंट्स एन है, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दैट इज एम क्रॉस एन। ठीक है, सिक्स्थ, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस ए, अगर ये बराबर होता है तो ये इन दोनों को हम बोलते हैं ये इक्वलेंट सेट्स हैं। ये क्या है? इक्वलेंट सेट्स। बाकी ये बात की हमने ए बी के लिए ही, ऐसे ही ए बी सी सेट के लिए भी बात कर सकते हैं, ए बी सी सो ऑन टू एन तक भी बात कर सकते हैं। तो उसको हम जनरली एक्सपेंड ऐसे कर सकते हैं कि ए वन ए टू ए थ्री ए एन तक जो है वो एन सेट है, जिनके ऑर्डर्ड पेयर निकालने होंगे, एलिमेंट्स ले लिए ए वन ए टू ए थ्री ए एन। अगर एन है तो वो एन ट्यूपल्स बोलते हैं उसे, दैट इज़ योर एन ट्यूपल्स। ठीक है, तो उसको हम ऐसे जनरल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे कि ए आई जो है ये सारे ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो ए आई किसी ए आई में होगा, जैसे ए वन में है, ए टू में होगा कहीं, ए एन कहीं ए एन में होगा, तो वैसे जनरल ए आई ले लिया तो वो ए आई में होगा, जहाँ आई वन टू एन तक जाएगा। ठीक है, सिंस ये एन है तो उसको एन ट्यूपल्स बोलते हैं, और मैथमेटिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए वन क्रॉस ए टू क्रॉस ए एन ऐसा लिख देंगे, यानी कि सेम चीज़ है, बस रिप्रेजेंटेशन में हम थोड़ा बढ़ा दिए। यहाँ दो के लिए किया था, तीन के लिए भी कर सकते हैं, एन के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल करते हैं। हमें दिया है पी के एलिमेंट है 3, ए बी सी, क्यू में एक ही एलिमेंट है दैट इज़ आर, तो उसने कहा इसका पी क्यू बनाओ, क्यू आर बनाओ। ठीक है, फिर ये बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? पी क्रॉस क्यू, यानी कि इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे इसके साथ। पहले ए का बना, इसके तीन एलिमेंट है, यानी कि आपका पी के कितने हैं? तीन एलिमेंट है, ए बी सी, क्यू में एक ही एलिमेंट है, यानी कि ए का आर के साथ एक ऐसे बना, फिर दूसरा बन गया बी का आर के साथ, तीसरा बन गया सी का आर के साथ, तो ए आर बी आर सी आर। ठीक है, मगर जब हमने क्यू पहले ले लिया, ठीक है, क्यू पहले लिया, पी बाद में लिया, तो आर इधर आएगा, ए बी सी इधर आएगा, तो ये क्या बन गया? आर ए आर बी आर सी। ठीक है, तो क्या ये दोनों बराबर होते हैं? नो, ए आर आर ए के बराबर तो होता ही नहीं है, तो यानी कि पी क्रॉस क्यू क्यू क्रॉस पी जो है ये बराबर नहीं है, और ये चीज़ हमने वैसे पढ़ी भी है जब हमने इसके नोट्स में, यानी कि उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स में पढ़ा था, मगर हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें पता है ए आर बराबर नहीं होता आर ए के, तो ये भी इसके बराबर नहीं होता। ठीक है, और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमें दिया हुआ है कि अगर ए जो है वो -1 और 1 है, यानी कि ए एक ऐसा सेट है हैविंग ओनली टू एलिमेंट्स दैट इज़ -1 एंड 1 ओनली, बोला गया है ए क्रॉस ए निकालना है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए का तीनों का साथ में। तो पहले तीन तो नहीं हो सकते साथ में, एट ए टाइम हम दो ही कर सकते हैं, तो ए क्रॉस ए लिखेंगे,
यानी कि ये ए आपका एक, ये ए आपका दूसरा, ठीक है। इसमें है -1 1, इसमें भी है -1 1। पहले -1 का दोनों के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 1 का दोनों के साथ, -1 1 -1 1, ठीक है। -1 1 -1 1 एक, फिर 1 -1, फिर ये -1, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्रॉस का निशान है। फिर इनको ऐसे ऐसे रिलेट किया, पहले -1 से दोनों को, फिर 1 से दोनों को, ये आ गया। फिर ये बन गया ए क्रॉस ए, पर इसका तो ए के साथ फिर करना है, फिर चाहे उसको पहले लिखो या उसको, तो ये टर्म हमने पहले लिख ली, फिर क्रॉस ए करके द्वारा ये, फिर अगेन वही कि पहले इसका -1 के साथ, फिर इसका -1 के साथ, इसका -1 के साथ, इसका -1 के साथ, फिर अगेन इसका 1 के साथ, 1 के साथ, 1 के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर ए है 1 2, बी है 3 4, पहले तो बोला ए क्रॉस बी लिखो, फिर बताओ उसके कितने सबसेट है। चलो सबसेट निकालना तो हमने पहले भी पढ़ा है, हमें आते हैं सबसेट निकालना भी। ए है 1 2, बी है 3 4, हमें पता है ये कितना है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 4, ठीक है। हमें पता है ना इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई ही होते हैं, ये होता है एन ए इंटू एन बी, तो हो गया 4, 4 ही एलिमेंट्स आएंगे, पहले 1 3 1 4 2 3 2 4 बन गए, ठीक है। अब हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 मीन्स 16, ठीक है। ये पढ़ा था आपने पिछले चैप्टर में सेट्स में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर ए और बी कोई दो सेट है सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज़ 2, ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, ठीक है। ये ए है आपका कोई, ये कोई बी है। ए में कितने एलिमेंट है, 3, बी में है 2, और उसमें बोला है कि x1 y2 2 1 इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, यानी कि ए क्रॉस बी में है, तो ए का कौन सा एलिमेंट होंगे, पहले वाले x y z ये सब ए के हैं, और बाद वाले बी के, इसमें पूरे नहीं है, आधे हैं, पूरे निकाल सकते हैं, पर चलो हमें तो सिर्फ इससे मतलब है कि ए में क्या है और बी में क्या है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए में आ गया एक्स वाई जेड, बी में आ गया 1 एंड 2, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी रिलेशंस, ठीक है। फॉर एनी डाउट you can message or comment on the channel. Thank you.